हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अपने पिछले पीरियड में क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत अभ्यास कार्य के टोटल जो 7 क्वेश्चन है उनको अपन ने हल किया था। इसी चैप्टर का आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको अपन हल कर रहे हैं। तो कक्षा अष्टम क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत तृतीय पाठ है। तृतीय है पाठ है। अपूर्व त्याग है। अपूर्व है त्याग है। इस पाठ का अगला जो क्वेश्चन है वो अपन डील कर रहे हैं। पहला है क्रियाकलापः। क्रियाकलापः। क्रियाकलापः क्रियाकलाप को बोलते हैं एक्टिविटीज। एक्टिविटीज इसमें जो है वर्ग पहेली में विशेषण वर्ग पहेली में विशेषण शब्द छिपे हैं। विशेषण शब्द छिपे हैं। उनमें 5 विशेषणों को पांच विशेषण शब्द पांच विशेषण शब्दों को छांटकर उचित विशेष्य के साथ लिखिए। विशेष्य के साथ लिखिए। इसमें जो है वर्ग पहेली है 1 2 3 4 5। ये वर्ग पहेली है 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से 1 2 3 4 और 5 ये वर्ग पहेली है। इसमें दिया हुआ है स्व, फिर मैं, फिर वी, फिर क, फिर ऊ, फिर त, फिर धू, फिर स्त्री, फिर टू, फिर नह, फिर त्र, फिर रा, फिर तह, फिर है, फिर तह, फिर मैं, फिर हणी, फिर वी, फिर
शा, फिर लह, फिर क्री, फिर स्न, कृष्ण है, फिर शी, फिर शी के बाद तय, और फिर ला। अब इसमें जो है अपन को 5 वाक्य है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 5 वाक्य पहले, सबसे पहले अपन को विशेषण चुनने हैं और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। पहला जो वाक्य है वो है विशाल है। दूसरा जो वाक्य है वो हो जाएगा कृष्ण है। कृष्ण है। तीसरा जो वाक्य है वो है मधुराणी। चौथा जो वाक्य है वो है उन्नत है। पांचवा जो वाक्य है वो है कटुहु। ये 5 जो है विशेषण दिए हुए हैं। अब अपन को इनके कह रहे हैं वर्ग पहली में विशेषण शब्द छिपे हैं, उनमें 5 विशेषण शब्दों को छांटकर उचित विशेष्य के साथ लिखिए। तो ये 5 विशेषण है। पहला है विशाल है, दूसरा है कृष्ण है, तीसरा है मधुराणी, चौथा है उन्नत है, पांचवा है कटु। देखो इसमें दिया हुआ है मधुराणी है और विशाल है, विशाल है, कृष्ण है, उन्नत है और कटुहु। ये 5 जो है विशेषण है। अब अपन को इनका वाक्य बनाना है। विशेष्य क्या है? तो विशाल है के साथ में लिख दो हृदय है। विशाल है, हृदय है। दूसरा है कृष्ण है, सर्प है। इसके साथ में विशेष्य लिख दो सर्प है। तीसरा है मधुराणी, इसके सामने लिखो वचनानी। चौथा है उन्नत है, उन्नत के सामने लिखो मस्तक है। पांचवा जो है कटु है, उसके सामने लिख लो वचनम। तो इस प्रकार से ये जो है वर्ग पहली में जो विशेषण दिए हुए हैं उनको अपन ने छांट लिया। पहला है विशाल है, दूसरा है कृष्ण है, तीसरा है मधुराणी, चौथा है उन्नत है, पांचवा है कटुहु। इनका विशेष शब्द हो गया विशाल का हृदय है, कृष्ण है सर्प है, मधुराणी वचनानी, उन्नत है मस्तक है और कटु वचनम। इस प्रकार से ये क्रियाकलाप एक्टिविटीज में जो वर्ग पहली दी हुई है उसके हिसाब से 5 विशेषण पद लिख करके उनके विशेष शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, अगला जो है वो है स्वयं मूल्यांकनम। स्वयं मूल्यांकनम। स्वयं मूल्यांकन को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट।
सेल्फ असेसमेंट, इसमें भी प्रकृति प्रत्ययों से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। हेडिंग है प्रकृति प्रत्ययों से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। मतलब प्रकृति प्रत्यय, धातु और प्रत्यय लगा करके अपन को रिक्त स्थान पूरे करने। 5 उदाहरण दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। पहला है आच्छाद्य, आच्छाद्य। दूसरा है मिलित्वा, तीसरा है रक्षितुम, चौथा है आगतः, पांचवा है छिन्न, आगतः है छिन्न है। ये 5 है। पहला है आच्छाद्य, दूसरा है मिलित्वा, तीसरा है रक्षितुम, चौथा है आगतः, पांचवा है छिन्न है। तो अब इनमें जो है प्रकृति और प्रत्यय लगा करके, पहला है आ प्लस छद प्लस ल्यप, आच्छाद्य। दूसरा है छद मिलित्वा, मिल प्लस कत्वा, मिलित्वा। रक्षितुम, रक्ष प्लस तुमुन, चौथा है आगतः, आ प्लस गम प्लस कत, आगतः। पांचवा है छिद प्लस कत छिन्न है। तो इस प्रकार से ये सेल्फ असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन मतलब सेल्फ असेसमेंट में प्रकृति प्रत्यय, अपन को धातु और प्रत्यय मिला करके जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करना है। तो पहला है आच्छाद्य, आच्छाद्य में क्या हो जाएगा, आ प्लस छद प्लस ल्यप। दूसरा है मिलित्वा, मिलित्वा में मिल प्लस कत्वा। तीसरा है रक्षितुम, रक्ष प्लस तुमुन। चौथा है आगतः, आ प्लस गम प्लस कत, आगतः। पांचवा है छिन्न है, छिद प्लस कत छिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वयं मूल्यांकनम, सेल्फ असेसमेंट का ये चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक प्रश्न, इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, VALUE, वैल्यू बेस्ड
क्वेश्चन, QUESTIONS, क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 3 में 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो उनमें सही उत्तर क्या है वो अपन को भरना है। क्वेश्चन नंबर 1, त्याग समम, त्याग समम सुखम नास्ति। त्याग समम सुखम नास्ति अनेन वाक्येन, अनेन वाक्येन जीवनस्य किं मूल्यं प्रकटितम्। मूल्यं प्रकटितम्, क्या अर्थ हुआ? त्याग के समान, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इस वाक्य में, इस वाक्य में जीवन का कौन सा मूल्य, कौन सा मूल्य प्रकट होता है। ये प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इस वाक्य में जीवन का कौन सा मूल्य प्रकट होता है। इसमें 3 विकल्प हैं। पहला है त्याग है सर्वोपरि अस्ति, त्याग ही सबसे ऊपर होता है। दूसरा है त्याग है आत्मरक्षक अस्ति, त्याग जो है हमारी आत्मा की रक्षा करता है। तीसरा है सुख है सर्वोपरि अस्ति, सुख ही सबसे ऊपर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? त्याग है सर्वोपरि अस्ति, त्याग है सर्वोपरि, सर्वोपरि अस्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? कि त्याग ही सर्वोपरि, सर्वोपरि, ब्रैकेट में लिख लो सर्वोत्तम है। त्याग ही सर्वोपरि है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है पन्ना धात्री, पन्ना धात्री स्व संतते है, स्व संतते उत्सर्गम अकरोत्, उत्सर्गम अकरोत् तस्या त्यागे किम दर्शयति, तस्या त्याग है किम दर्शयति। क्या अर्थ हुआ कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान किया। अपने पुत्र का बलिदान किया, उसका ये है त्याग। क्या त्याग क्या प्रकट करता है? यह त्याग
क्या प्रकट करता है? उत्तर, इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है देशभक्ति, देशभक्ति। दूसरा है देशद्रोहम, देश के साथ दुश्मनी। तीसरा है स्वार्थ पूर्तिम, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। तो इसमें उत्तर हो जाएगा देशभक्ति, देशभक्ति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तव मित्र से समीपे, तव मित्र से समीपे परीक्षा शुल्क हेतु धनराशि नास्ति त्वं तस्य सहायतां कथं करिष्यसि? त्वं तस्य सहायतां कथं करिष्यसि? ये प्रश्न है। मतलब तुम्हारे मित्र के पास में परीक्षा शुल्क हेतु धनराशि नहीं है, तो तुम उसकी सहायता कैसे करोगे? तो उत्तर लिखो। इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है शुल्क क्षमा हेतु प्रार्थयिष्यसि, उसकी शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा है धनम एकत्रित करिष्यसि, धन इकट्ठा करेंगे। तीसरा है स्वयं शुल्कम दास्यसि, स्वयं ही शुल्क दे देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर स्वयं, स्वयं शुल्कम दास्यसि। क्या हो जाएगा? खुद ही शुल्क दे देंगे। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से ये मूल्य परक प्रश्न जो है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है त्याग समम सुखम नास्ति, अनेन वाक्येन जीवनस्य किम मूल्यम प्रकटितम। त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इस वाक्य में जीवन का कौन सा मूल्य प्रकट होता है? उत्तर त्याग है, सर्वोपरि अस्ति। त्याग ही सर्वोपरि, सर्वोपरि मतलब सर्वोत्तम है। दूसरा है पन्ना धात्री स्व संतते उत्सर्गम अकरोत, तस्या त्याग्य किम दर्शयति। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान किया, उसका यह त्याग क्या प्रकट करता है? उत्तर है देशभक्ति, देशभक्ति को प्रकट करता है। तीसरा है तव मित्र से समीपे, तुम्हारे मित्र के पास परीक्षा शुल्क हेतु, परीक्षा शुल्क देने के लिए धनराशि नास्ति, पैसा नहीं है। त्वं तस्य सहायतां कथं करिष्यसि, तुम उसकी सहायता कैसे करोगे? उत्तर है स्वयं शुल्कम दास्यसि, स्वयं ही शुल्क दे देंगे। तो इस प्रकार से ये कक्षा 8 सब्जेक्ट संस्कृत तृतीय पाठ है, अपूर्व त्याग है। इसके जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं पुनः इसको रिपीट करता हूँ। पहला है अपूर्व त्याग है। पहले चैप्टर, पहले पीरियड में अपन ने इस अनोखे बलिदान का जो पाठ का जो सार है उसका संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया। दूसरा जो विशेष बात है उसमें विशेषण और विशेष्य कुछ शब्द दिए हुए थे, उनको अपन ने डिस्कस किया।
तीसरा जो पार्ट है उसमें शब्दकोश, डिक्शनरी के जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उनके संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा और इंग्लिश में, तीनों भाषा में उनका वर्णन किया। चौथा जो पार्ट है उसमें अभ्यासः, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने डील किया। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में अपन ने क्रियाकलापः, जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ में जो वर्ग पहली दिए हुई है उसमें विशेषण शब्द दिए हुए हैं, तो उनमें से 5 विशेषण शब्दों को छांटकर उनके उचित विशेष्य के साथ उनको लिखना है। तो अपन ने वर्ग पहली को चित्र बनाया, उसमें 5 शब्द निकाले। पहला शब्द था विशाल है, दूसरा था कृष्ण है, तीसरा था मधुराणी, चौथा था उन्नत है, पांचवा था कटुः। इनका विशेष शब्दों के साथ मेल किया तो पहले में बना विशाल है, हृदय है, दूसरे में बना कृष्ण है, सर्प है, तीसरे में बना मधुराणी वचनानी, चौथे में बना उन्नत है, मस्तक है, पांचवें में बना कटु वचनम। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप पे डील किया। उसके बाद अगले पीरियड में अपन ने स्वयं मूल्यांकनम, सेल्फ असेसमेंट, ये क्वेश्चन डील किया। इसमें जो है प्रकृति प्रत्यय के साथ में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, प्रकृति प्रत्यय के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला जो वाक्य है वो है आच्छाद्य, दूसरा है मिलित्वा, तीसरा है रक्षितुम, चौथा है आगत है, पांचवा है छिन्न है। तो इनको जब अलग अलग किया प्रकृति प्रत्यय तो क्या बना आच्छाद्य, आ प्लस छा छद प्लस ल्यप, मिलित्वा, मिल प्लस कत्वा, रक्षितुम, रक्ष प्लस तुमुन। नेक्स्ट आगत है, आ प्लस गम प्लस कत। और पांचवा जो वाक्य है वो है छिन्न है, छिद प्लस कत, छिन्न है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन ने डील किया मूल्य परक प्रश्नः, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है त्यागम समम सुखम नास्ति अनेन वाक्येन जीवनस्य किम मूल्यम प्रकटितम। त्याग के समान कोई सुख नहीं है, इस वाक्य में जीवन का कौन सा मूल्य प्रकट होता है? उत्तर है त्याग सर्वोपरि अस्ति, त्याग सर्वोत्तम होता है। दूसरा है पन्ना धात्री स्व संतते उत्सर्गम अकरोत, पन्नाधाय ने अपनी संतान के लिए बलिदान किया, तस्या त्याग किम दर्शयति, उसका बलिदान क्या प्रकट करता है? उत्तर देशभक्ति, देशभक्ति को। तीसरा जो प्रश्न था वो है तव मित्र से समीपे, तुम्हारे मित्र के पास परीक्षा शुल्क हेतु, परीक्षा शुल्क के लिए धन राशि नास्ति, धन नहीं है, तुम तस्य सहायता कथम करिष्यसि, तुम उसकी सहायता कैसे करोगे? उत्तर है स्वयं शुल्कम दास्यामि, खुद ही शुल्क दे करके उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से आज जो है ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।